फिर उसने इतना साहस कैसे किया कि वो स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार भी करे? साहस नहीं, दुस्साहस। किंतु अब होगा क्या? होगा क्या और होगा कैसे, ये शब्द आत्मविश्वास और बल के अभाव का परिचय देते हैं अग्निदेव। आत्मबल का अभाव मन को विकल कर देता है। पुरुषार्थ की वृत्ति को अपनाने वाले प्रतिकूल परिस्थिति से डरते नहीं, प्रत्युत उसी को पैरों तले दबाकर कर्म के पथ पर बढ़े जाते हैं। गुरुवर, परिस्थिति प्रतिकूल ही नहीं, जटिल भी है। तारकासुर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। गुरुदेव, अब तो हमें ब्रह्मदेव के पास जाना ही होगा। देवराज, विधाता भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपना सहायक सिद्ध हो सकता है। अर्थात? अर्थ स्पष्ट है देवराज। सदा भयभीत और आतंकित होकर देवताओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग तारकासुर के विरुद्ध कभी नहीं किया। देवताओं के भय से तारकासुर उसी तरह शक्तिशाली होता गया जिस तरह दुष्टों के भय से भयभीत होकर सज्जन दुष्टों को और अधिक दुष्ट और अत्याचारी बनाते हैं। यही सत्य है गुरुवर, सत्य यही है। भयभीत या आतंकित होने का कोई कारण भी तो नहीं है देवराज। वरदान तारकासुर ने अपने तप के बल पर लिया है। ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर उसके सात्विक भाव या सद्भावना के लिए उसे दिया नहीं है। लिया अथवा दिया, जो भी है गुरुदेव, तारकासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। पर आप सबको उनकी कृपा प्राप्त है। तारकासुर को दिए गए कृपाहीन वरदान का भेद प्रकट हो गया था जब ब्रह्मदेव ने तारकासुर को स्वर्ग से भगाया था। ऐसा करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो आपके साथ है, आप ही के पक्ष में है और उनका आशीर्वाद भी आप सभी को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में आप सभी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके तारकासुर को ऐसा दंड देना चाहिए कि वो स्वर्ग के विषय में सोचने तक का साहस न कर सके। ऐसा ही होगा गुरुदेव, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो अब हमें तारकासुर के आक्रमण का उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। अवश्य मेघदेव, अवश्य। हम तारकासुर के आक्रमण का कठोर से कठोर उत्तर देंगे। वायुदेव, अपना कार्य आरंभ कीजिए। जो आज्ञा।
अग्नि मेरे वश में है। मैं हूं अग्निदेव, ये देख। तारकासुर, मैं वरुण देव हूँ। जल मेरे वश में है, तेरे नहीं। क्यों तारकासुर, स्वर्ग पर आक्रमण करने आए थे ना? देख लिया परिणाम? ये है परिणाम। भविष्य में यदि स्वर्ग की ओर एक पग भी बढ़ाया तो इससे भी भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। परिणाम के भय से तारकासुर भयभीत होने वाला नहीं है इंद्र। परिणाम की चिंता तुम देवगण करो। मुझे तो ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। शिवपुत्र के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा हित नहीं कर सकता। हे असुर, तूने ब्रह्मा जी की आज्ञा और आदेश के विरुद्ध स्वर्ग पर बार बार आक्रमण करके उनके दिए हुए वरदान के प्रभाव को स्वयं ही क्षीण करता जा रहा है। यदि तूने स्वर्ग पर पुनः आक्रमण करने का ऐसा दुस्साहस किया तो ब्रह्मदेव का वरदान तेरी रक्षा नहीं करेगा। मेरी रक्षा की चिंता छोड़, अपनी रक्षा की चिंता करो। आक्रमण हो! दानवराज, हमारी सेना का मनोबल टूट चुका है। हाँ महाबली, देवगढ़ ने अचानक आक्रमण करके हमारी सेना का साहस तोड़ दिया है। तारकासुर, हम सभी देवता अमृत पान करके अमर हैं। शिव पार्वती विवाह हो चुका है। अब तेरी मृत्यु निश्चित है। यदि शिव पुत्र होने की अवधि तक सुख चैन से जीवित रहना चाहता है तो जा यहां से भाग जा। दानवराज, इस समय हमारा पलायन करना ही उचित होगा। महाबली, सेना को सुसज्जित कर पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। हाँ, उचित यही है। चलो, लौट चलो। सैनिकों, हमारे साथ